प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10th का फिजिक्स चल रहा है। ठीक है बाबू। चैप्टर आपका दूसरा चल रहा है लेंस। अब देखिए बाबू, आज हम जानेंगे, इससे पहले हमने जाना वस्तु कहाँ रखी है, 2F1 तथा अनंत के बीच रखी है। आज जो आपकी वस्तु है बाबू वह रखी है, देखिए जब वस्तु 2F1 पर रखी है। कहाँ रखी है बाबू? 2F1 पर रखी है। अब देखिए यहाँ फिगर मैंने बना रखा है पहले से ही, ठीक है। अब देखिए क्या करें बाबू, पहले हम फिगर से समझ लेते हैं, उसके बाद लिखें, ठीक है। चलिए देखिए फिगर से क्या है, कह रहा है माना, ठीक है बाबू, क्या है माना ए बी एक वस्तु है, ठीक है। माना ए बी एक वस्तु है जो लेंस के सामने, ठीक है। ए बी एक वस्तु जो लेंस के सामने 2F1 पर रखी है। 2F1 भी है, ठीक है। 2F1 पर रखी है, ठीक है बाबू। देखिए अब इतना हो गया। अब आप कहेंगे बी से, ठीक है, बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है। बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण बीई, ठीक है। बीई अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस में से होकर जाती है, ठीक है बाबू। देखिए तथा दूसरी किरण, तथा देखिए दूसरी किरण कहाँ जाती है? वक्रता केंद्र से, ठीक है। तथा दूसरी किरण जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र सी में से होकर जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये दोनों निर्गत किरणें कहाँ काटती है बाबू? बी डैश पर काटती हैं। बी डैश क्या है? बी का प्रतिबिंब है, आता है ए डैश बी डैश, ठीक है, आता है ए डैश, अतः ए डैश बी डैश कामा ए बी का प्रतिबिंब है। क्या है? ए बी का पूरा प्रतिबिंब है। यह वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के क्या होता है? बराबर होता है। देखिए उल्टा है ना, यह वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर होता है। बस बहुत हो गया। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, एक बार और देख लेते हैं हम इसको। चलिए देखते हैं एक बार और। कह रहा है माना, माना ए बी एक वस्तु है, माना ए बी एक वस्तु है जो लेंस के सामने 2F1 पर रखी है। बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण बीई, ठीक है, बीई ये लेंस है ना, लेंस में अपवर्तन होता है और दर्पण में परावर्तन होता है, ठीक है। देखिए बीई अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस में से होकर जाती है। तथा दूसरी किरण, देखिए तथा दूसरी किरण जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र सी में से होकर जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये दोनों निर्गत किरणें कहाँ मिलती है बाबू? बी डैश पर मिलती हैं। बी डैश क्या है? बी का प्रतिबिंब है, आता है ए डैश बी डैश, आता है ए डैश बी डैश कामा वस्तु ए बी का पूरा प्रतिबिंब है। यह वास्तविक, ठीक है, यह वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के क्या होता है? बराबर होता है, तथा वस्तु के बराबर होता है, ठीक है। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। देखिए माना ए बी एक वस्तु है, ठीक है। माना, देखिए माना ए बी एक वस्तु है, ए बी एक वस्तु है, ठीक है, जो लेंस के सामने, कौन सा लेंस है बाबू? उत्तल, क्या बाबू? उत्तल, ठीक है, जो लेंस के सामने, के सामने, ठीक है बाबू, के सामने, जो लेंस के सामने 2F1 पर रखी है, 2F1 पर रखी है, ठीक है। फोकस भी 2F1 पर रखी है, चलिए F1 पर रखी, देखिए रखी है, ठीक है। एक माना ए बी एक वस्तु है जो लेंस के सामने 2F1 पर रखी है। आप चलिए क्या करो, बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली पहली किरण, ठीक है, देखिए बी है ना, चलिए बी, बी से मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है बाबू। ये कौन सी रेखा होती है? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले पहली किरण, ठीक है, चलने वाली पहली किरण, पहली किरण, ठीक है बाबू, चलने वाली पहली किरण, इसका नाम क्या है बाबू? बीई, ठीक है, बीई, ठीक है। लेंस से, ठीक है बाबू, लेंस से अपवर्तित, क्या वो? अपवर्तित होकर, ठीक है, अपवर्तित होकर
द्वितीय फोकस एफ में से होकर जाती है। द्वितीय फोकस एफ, ठीक है, F2 है, ठीक है, F2 से होकर जाती है, ठीक है, होकर जाती है। द्वितीय फोकस F2 से होकर जाती है। तथा दूसरी किरण, तथा दूसरी किरण, तथा दूसरी किरण जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र, जो लेंस के प्रकाशिक, ठीक है बाबू, प्रकाशिक केंद्र C से होकर, ठीक है बाबू, होकर जाती है, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाती है बिना विचलित हुए, बिना विचलित, ठीक है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, ठीक है, सीधी निकल जाती है, ठीक है, बिना विचलित हुए। देखिए पहली किरण क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस में से होकर जाती है, तथा दूसरी किरण जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र C में से होकर जाती है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब क्या हो जाएगा बाबू, करिए ये दोनों, अब चाहे कह दीजिए निर्गत किरण या कह दीजिए अपवर्तित किरण, दोनों एक ही बात है, ठीक है बाबू। देखिए ये दोनों निर्गत, क्या करेंगे बाबू, निर्गत किरणें, निर्गत किरणें कहाँ मिलती है बताइए, देखिए यहाँ दोनों मिल गई, बी डैश पर मिलती है, बी डैश पर मिलती है, ठीक है, बी डैश पर मिलती है। बी डैश क्या है बाबू, बी का प्रतिबिंब, ठीक है, बी डैश कामा बी का प्रतिबिंब है, क्या बाबू, प्रतिबिंब है, ठीक है, बी डैश बी का क्या है, प्रतिबिंब है। अतः बी डैश ए डैश, ठीक है, ए डैश बी आई डैश कह दिया था, देखिए उससे पहले इससे पहले क्या था, यहाँ आई डैश था, अब यहाँ कर देंगे इसे, देखिए इसमें कह देंगे ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश कामा ए बी का पूरा प्रतिबिंब है, पूरा प्रतिबिंब है, ठीक है, यह वास्तविक है, क्या बाबू, यह वास्तविक उल्टा काम कर देंगे, ठीक है, कामा उल्टा तथा वस्तु के, यह वास्तविक उल्टा तथा उससे, ठीक है, वस्तु के बराबर होता है, ठीक है, यानी इसका प्रतिबिंब क्या होता है, यानी इसका प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर होता है। चलिए एक बार फिगर से और देख लेते हैं, देखिए बाबू फिगर से याद करेंगे बेटा रहेगा, देखिए आप लोग फिगर याद करिए, अगर फिगर एक बार याद हो गया तो इससे लिखने में आसानी हो जाएगी। देखिए सब में कंडीशन लगभग वही रहता है, दो ही किरण रहती है, तीन किरण है, कितने नियम है, तीन ही नियम है, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, एक वक्रता केंद्र C में से होकर जाती है, एक मुख्य फोकस F में से होकर जाती है, ठीक है, बस तीन कंडीशन अगर तीनों याद हो गया, उन्हीं तीनों में से क्या करता है बाबू, दो दो को एक में मिला देता, ठीक है, और दो दो को एक में मिलाने पर उसका एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए आपके पास कह रहा है, माना AB एक वस्तु है, माना AB एक वस्तु है जो लेंस के, ठीक है, जो लेंस के सामने 2f1 पर रखी है, B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली पहली किरण, ठीक है, चलने वाली पहली किरण BE, ठीक है, BE अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस F में से होकर जाती है, द्वितीय फोकस F2 में से होकर जाती है, ठीक है बाबू, तथा दूसरी किरण जो लेंस के प्रकाशीय केंद्र C में से होकर जाती है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है।
ये दोनों निरंतर किरणें कहाँ मिलती बाबू, बी डैश पे मिलती हैं। बी डैश क्या है, बी का प्रतिबिंब, किसका है, बी का प्रतिबिंब है। अतः ए डैश बी डैश कामा ए बी का पूरा प्रतिबिंब है। यह वास्तविक उल्टा तथा वस्तु क्या होता है, बराबर होता है, तथा वस्तु के बराबर। ठीक, चलिए